हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। जैसा कि हम अपने बच्चा वीडियो में रोज़ 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हमारा टारगेट है कि हम 25 दिन में 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रोज़ सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है और आप पता नहीं चलेगा आपको कब 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप देखना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन मिलेंगे पूरी सीरीज 500 क्वेश्चन की सीरीज में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्द सीख जाते हैं और कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। विभेद क्या कहलाता है? यह विभेद होता है मूल प्रवृत्ति का, कि उस बच्चे की मूल प्रवृत्ति ही अलग है। कोई बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बुक्स को ज़्यादा पढ़ लेता है, और कुछ प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, तो ये किसका डिफरेंस होता है? मूल प्रवृत्ति का भेद होता है। वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब आप सामने देख रहे हो फिर सीख रहे हो कुछ, तो क्या होगा? निरीक्षण, यानी कि आप निरीक्षण कर रहे हो सामने देखकर। तो कौन सी विधि होगी? निरीक्षण विधि। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये किस आयोग का ही कहा था? कोठारी शिक्षा आयोग ने। जैसे बच्चों को सिखाया जाएगा उनकी कक्षाओं में, वैसे ही फ्यूचर में जाके वो वैसे ही बनेंगे। ठीक है, तो वो जो भारत का भविष्य है कहाँ निर्मित हो रहा है? हमारी कक्षाओं में, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है किससे? माली से। जिस तरह से माली अपने पौधों को सींचता है, उसी तरह से अध्यापक को अपने बच्चों को पर फोकस करना है। ठीक है, बच्चों को भी उसी तरह सिखाना है। शिक्षक को खुद को ही सब कुछ नहीं समझना है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देनी है, यानी कि बच्चे को सेंटर में रखना, बच्चे को फोकस पॉइंट पे रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी कि एनसीआर 2005 की कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक एक पथ प्रदर्शक की तरह होता है। वो आपको रास्ता दिखाता है, और चलना किसको? बच्चे को ही होता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, क्योंकि करके जब कोई सीखता है तो ज्ञान स्थायी होता है, दिमाग में फिट बैठ जाता है, नहीं निकलता। इसलिए किस पर बल देता है? करके सीखने पर। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। एक परिवार में बच्चा अपने वयस्कों से, ठीक है, अपने हम उम्र बच्चों से सबसे कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, वहाँ उसे औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं दी जाती। औपचारिक रूप से विद्यालय में दी जाती है शिक्षा, लेकिन परिवार में कैसे सीखते हैं? अनौपचारिक रूप से। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉवेल ने किया था। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, किसने किया था किंडरगार्टन पद्धति का? फ्रॉवेल ने। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रव्य द्रव्य सामग्री। ठीक, अगर आप एक बच्चे को इसी नॉर्मली पढ़ाओ क्लास में और किताब से, और एक आप सिर्फ द्रव्य सामग्री या मान लो कोई स्क्रीन यूज़ करके बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वो उसको ज़्यादा स्थायी होगा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जब वो फिल्म की तरह देखेगा तो उसे वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक भी ध्यान रहेंगी, क्योंकि उस टाइम उसकी दो इंद्रियां कई इंद्रियां काम करती हैं। ठीक है, आँख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहे हैं, तो और उसको वो इंटरेस्टिंगली अचीव करता है, मस्तिष्क में बिठाता जाता है। ठीक, तो अगर आपको शिक्षण को रोचक बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? सिर्फ द्रव्य सामग्री। आप बच्चों को टेप रिकॉर्डर में ले जाके कौए और इन सब की आवाज़ सुनाओ तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेंगे, उनके लिए बहुत रोचक होती हैं चीज़ें। सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म होगा। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट होता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 में परीक्षा संबंधी किस सुधार को सुझाया गया? एनसीएफ 2005 में कहा गया था जो क्लास 10th की एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, वो ऑप्शनल हो, ऐच्छिक हो। मतलब जो बच्चा देना चाहे वो दे सकता है, जो ना देना चाहे ना दे, और ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो, ये भी कहा गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणित पढ़ाने का जो मेन टारगेट ये था कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, यानी कि तार्किक चिंतन और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी आए उसके अंदर, यानी कि समस्या समाधान की योग्यता डेवलप हो। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो। अगर मुक्त उत्तर वाले नहीं होंगे, ऑप्शन है, ठीक है, तो बच्चा एक ऑप्शन पे टिक कर देगा, लेकिन आपको
जानना है उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी सृजनात्मकता है, तो आपको क्वेश्चन दो वो फ्री होके लिख सके, अपने मुक्त होके, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितने सृजनात्मक रूप से उसने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं हो सकते। हमने आपको बताया तो चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हर शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में क्या सम्मिलित करे। अगर बहुसांस्कृतिक कक्षा है, सब अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसे अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझ के तब आकलन करना होगा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो नई जानकारी होती है वो पहले से जानी गई पूर्व जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पहले से कुछ सीखा हुआ है उसी में थोड़ा आप ऐड करो। आप बच्चे कुछ नया सिखा रहे हो तो आप पहले से जो उसने सीखा हुआ उसको रिमाइंड करा के तब आप उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करोगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा, तब वो समायोजित कर पाएगा और अच्छा आगे बढ़ पाएगा। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम, यानी कि क्रिएटिविटी। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना हो, देखना कि वो कितना सृजनात्मक है। ठीक है, ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।